नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने दिन भर की तमाम बड़े रिपोर्टर से जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पे जहां उन्होंने जगदलपुर में नामांकन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पे भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में अब से 18,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जिस तरीके से लगातार इसमें आरोपी को सरकार को बताया और लगातार उन्होंने कहा कि अब की बार छत्तीसगढ़ के अंदर हम 3 दिवाली भी मनाने जा रहे हैं। नवंबर 7 और 17 को 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता यहां भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 साल का शासन में छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या किया है। शाह ने चुनावी रैली में कहा कि केंद्र में हमारे 9 साल के शासन में हमने राज्य में कई सड़क बनाई हैं, रसोई गैस सिलेंडर रियायतियों को दरों पर उपलब्ध कराए हैं, शौचालय और एवेन्यू स्कूलों को निर्माण भी किया है। केंद्र में हमारी सरकार थी जिसने राज्य के हर घर को मुफ्त में 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अपने शराब की दुकान खोलने में 540 करोड़ रुपए का कोयला परिवहन घोटाला, 1300 करोड़ रुपए के घोटाला योजना घोटाले में और महादेव ऐप घोटाला सहित घोटालों में लिप्त हैं होने के अलावा और क्या। बघेल शर्म करो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग इस साल 3 बार रोशनी की तैयारियां यानी दिवाली मनाएंगे। दूसरी दिवाली तब होगी जब राज्य में भाजपा सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में 3 बार दिवाली मनाएंगे, एक दिवाली दिन और दूसरी 3 दिसंबर को जब भाजपा राज्य सरकार बनाएगी और फिर जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन पर भी 90 सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 सीटों पर मतदान 7 नवंबर को होंगे, जबकि शेष में 70 सीटों पर 17 नवंबर को दूसरे चरणों में मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में अन्य मतदान वाले राज्यों में 7 मतों की गिनती और 3 दिसंबर को निर्धारित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता से पहले ही लागू हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनावों में 2018 में कांग्रेस ने 90 में से 68 सीट जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था, जबकि भाजपा ने केवल 15 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कर दिया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने नहीं जा रही है और अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बनाने जा रही है। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब की बार हम 3 दिवाली मनाने जा रहे हैं। पहली दिवाली जब मनाई जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी अपनी राज्य में सरकार बनाएगी, दूसरी जब बनाई जाएगी जब चुनाव होंगे, लेकिन तीसरी की बात की जाए तो तीसरी जब होगी जब राम मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से अयोध्या में हो जाएगा। और उसके जो निर्णय की तरीके से देखा जा रहा था, लगातार अयोध्या के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाने साध रही थी, लेकिन उसके बाद भी अब अमित शाह ने साफ कर दिया कि अब की बार जगदलपुर की जनता जानती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। जो बाइडेन के बाद इजराइल पहुंचे हैं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को इजराइल का दौरा किया था। बता दें कि इसी कड़ी में अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल के दौरे पर हैं। इस दौरान वो इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। इजराइल हमास की जंग के बीच यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुरुवार को इजराइल के दौरे पर गए। बता दें कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल के साथ एकजुट दिखाने के लिए तेल अवीव पहुंचे थे। यहाँ वह पीएम से मुलाकात करेंगे। साथ ही ऋषि सुनक ने कहा था कि वह इजराइल के साथ खड़े हैं। ऋषि सुनक ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि मैं इजराइल के साथ हूं, मैं राष्ट्रीय शोक मनाता हूं, आपके साथ दुखी हूं, मैं आतंकवादी जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं। बता दें कि इजराइल और हमास के युद्ध के बीच लगातार देशों से प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दुबई का दौरा सफल रहा। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। उत्तराखंड में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होनी है और इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन तौर पर
चल रही है। वहीं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टरों को लुभाने में लगे हुए हैं, जहां पर वो विदेश की यात्रा और साथ साथ देश के कोनों कोनों तक जाकर जो इन्वेस्टर हैं उनको उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो शासन स्तर पर भी देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी सोनिका ने भी आदेश दिए हैं देहरादून की कि जो समस्त सड़कें हैं या फिर कहा जाए जो जितने भी गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए और साथ साथ जो दीवारें हैं या फिर उन्हें सौंदर्यकरण के कार्य किए जाए, ताकि जो इन्वेस्टर जब उत्तराखंड आए तो यहाँ की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की देवभूमि की जो संस्कृति है वो उन तक पहुँच सके। साथ साथ जो इन्वेस्टर यहाँ पर आए तो वो सौंदर्य देख सके कि देहरादून में किस तरह से विकास हो रहा है। तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं शासन ने और साथ साथ प्रशासन तौर पर कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए जो सड़कें के निर्माण हो, साथ साथ जो सौंदर्यकरण के कार्य हों वो तेज़ी से हो सके और लगातार प्रशासन यह कार्य कर रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां जाकर उन्होंने दौरा किया एक सभा की। क्या हुआ सभा में, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 497 करोड़ की 207 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने मंच पर उपस्थित रहकर अनुसूचित वर्ग के लोगों को पूरी परियोजनाओं की जानकारी दी। सभी को इसमें विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। तो वहीं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया और उनके द्वारा कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परियोजनाएं दी गई हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई और कहा कि जिस तरीके से दूसरी सरकारें परियोजनाएं देती थी उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो परियोजनाएं हैं उनका किसको कितना लाभ मिल रहा है। हमारे द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं मंच पर उपस्थित रहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित वर्ग में सम्मेलन में सभी को जानकारी दी। इसके बाद मंच के बाद उतरकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खैर रोड स्थित राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गए, जहां उनके द्वारा राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, जिसके उपरांत वह गाजियाबाद की ओर रवाना हो जाएंगे। मोहम्मद शाहनवाज, अलीगढ़ से, इंडिया वॉइस। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हरदोई का दौरा करेंगे। हरदोई दौरे में क्या करने वाले हैं, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। अखिलेश यादव के आगमन पर तैयारियां बहुत जोरों से शुरू हो गई। आपको बता दें कि जीआईसी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में अखिलेश यादव का टेंट पूरा तंबू कनात लगा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं अखिलेश यादव का ये स्टेज बन रहा है। यहाँ से अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनसे वार्ता करेंगे कि 2024 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए और उनको अच्छी अच्छी टिप्स देंगे कि वो कैसे हरदोई के अंदर जो सीटें हैं और उनको जीता जा सके। ये देखना होगा कि ये लगभग यहाँ पर 8000 कुर्सियां आई हैं और कल वो शाम को यहाँ पर लगभग 5 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद में 21 तारीख को वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आपको और बता दें कि कल यहाँ के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो शिवपाल यादव रहेंगे, वो कल यहाँ पर आएंगे। उसके बाद में वो भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनको अच्छी अच्छी टिप देंगे। 21 तारीख को यहाँ पे अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का ये दौरा कितना कामयाब होता है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी। गाजीपुर में डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे की संपत्ति को कुर्क किया गया। इस खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील। IS 191 गैंग के सक्रिय सदस्य रहे मुख्तार अंसारी के सबसे खास गुर्गे पर आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नन्हे खां की अचल बेनामी संपत्ति को आज प्रशासन ने कुर्क कर दिया। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के जो भी सदस्य हैं, जो भी उसके गुर्गे हैं, उन पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। प्रशासन उन्हें चिन्हित
कर रहा है। इसके साथ ही ओमवीर सिंह ने यह भी बताया, गाजीपुर के जिलाधिकारी आरिका अखौरी के निर्देशन के बाद सुबह से ही भारी सुरक्षा बल तैनात था, प्रशासन अलर्ट मूड में था और नन्हे खां की अचल बेनामी संपत्ति जिसकी बाजारू कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है, उसको प्रशासन ने कुर्क कर दिया। इसके साथ ही माननीय न्यायालय में इस पर लगातार मुकदमे भी लंबित हैं। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे, गुंडा एक्ट के मुकदमे भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर प्रशासन ने लगातार कार्रवाइयां की हैं और योगी सरकार ने भी लगातार अपराधियों पर लगाम लगाई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर। बिजनौर में खाकी हुई है शर्मसार, क्या है पूरा मामला, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर में आज खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला उस वक्त देखने को मिला जब बुधवार को झालू की रहने वाली एक दुष्कर्म पीड़िता महिला ऑडियो क्लिप और एक एप्लीकेशन के साथ जन सुनवाई के दौरान एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी नीरज कुमार जादौन से मिलकर उसने बताया कि झालू चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार उनके साथ अनैतिक काम के लिए दबाव बना रहे हैं और जो उन्होंने केस दर्ज कराया है उसमें गंभीर धाराएं हटाने और लगाने के लिए कहीं ना कहीं सौदेबाजी की बात की जा रही है। इस पूरे मामले को एसपी ने गंभीरता से लिया और जो महिला ने ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराई उस ऑडियो क्लिप को एक महिला एसआई के द्वारा सुन करके पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल जो झालू चौकी के इंचार्ज हैं धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए। कहीं ना कहीं जो महिला है वो पीड़िता का साफ तौर पर ये कहना है कि जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने जब वो दुष्कर्म की जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी जांच के लिए देहरादून गए और वहाँ पर से मसूरी होटल में गए। उस पूरे प्रकरण की जांच के बाद दरोगा ने उनके साथ एक अनैतिक मांग रखी और कहा कि वो एक रात उनके साथ होटल में गुजारे। इसका जब उसने विरोध किया तो दरोगा ने उनके ऊपर व्हाट्सएप कॉल की जिसको महिला ने रिकॉर्ड करे कप्तान को दिखाया। इस पूरे प्रकरण में फिलहाल कप्तान ने दरोगा को निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात की जा रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। रायबरेली में सिपाहियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या ये पूरी खबर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को अनुशासित रखने के लिए भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अनेक प्रकार से निर्देश दिए जा रहे हैं और वहीं पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा भी पुलिस को अनुशासित रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन रायबरेली का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें खास तौर से रायबरेली जिले के पुलिस को सवाल के घेरे में खड़ा करती हुई दिखाई पड़ रही। बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है और जो कहीं ना कहीं नशे में धुत सिपाहियों के द्वारा अश्लील गानों के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस पर जमकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लोगों के द्वारा चुटकियां भी ली जा रही हैं। बता दें कि रायबरेली जिले के गदागंज थाने क्षेत्र के सिपाहियों का वीडियो है जिसमें नशे में धुत सिपाहियों के द्वारा साफ तौर पर डांस किया जा रहा है और गाने की धुन पर उनके द्वारा जमकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के कमेंट आ रहे हैं और चुटकियां भी ली जा रही हैं। बता दें इस पूरे मामले के बाद सीओ डलमऊ के द्वारा पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है और साफ तौर पर जो डलमऊ सीओ है उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो सिपाही हैं वो ऑफ ड्यूटी थे और थाने के अंदर या बैरिक के अंदर का वीडियो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीओ डलमऊ के द्वारा प्रथम दृष्टया जांच पर पर्दा डालने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब साफ तौर पर देखना होगा कि जो जांच अधिकारी है और जो जांच टीम है वो किस तरह से जांच करेगी और साफ तौर पर ये जो वीडियो है ये पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है कि नशे में धुत होकर जो रायबरेली की पुलिस है वो डांस करती हुई देखी जा रही है। तो इस तरह से जो अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस ही अनुशासनहीनता करती हुई देखी जा सकती है। तो ऐसे में रायबरेली की पुलिसिंग कहीं ना कहीं सवाल या घेरे में देखी जा सकती है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और हापुड़ में माता वैष्णो देवी के गुफा वाले मंदिर की बहुत मान्यता है। क्या है गुफा वाले मंदिर की मान्यता का महत्व, इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। आज नवरात्र का 5वां दिन है और स्कंद माता के रूप में 5वें दिन नवदेवी के रूप में पूजा जाता है।
आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के वैष्णो धाम देवी मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण जम्मू कटरा वैष्णो देवी धाम के मंदिर की तर्ज पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ वैष्णो धाम की तर्ज पर पिंडी रूप में माता रानी स्थापित हैं। साथ ही आपको बता दें कि वैष्णो देवी की तर्ज पर ही वहां से ज्योत को लाया गया है और इस ज्योत को लगातार अखंड रूप से पिछले 6 साल से लगातार इस मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है और लगातार ये ज्योत अखंड रूप से यहाँ पर विराजमान है। और आपको बता दें, वैष्णो देवी धाम से ही वहाँ के जो पुजारी हैं उन पुजारियों को भी यहाँ लाया गया है, जो लगातार पिछले 6 साल से यहाँ श्रद्धालुओं को भक्तिभाव रूप से पूजा कराते हैं। कैमरामैन इकराम खान के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा में रिश्वत मामले को लेकर आपको बता दें, DVVNL के MD किशोर ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर। आगरा में रिश्वत कांड में DVVNL के MD की बड़ी कार्रवाई। DVVNL के 2 जेई और विजिलेंस के 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल के खिलाफ DVVNL के MD ने मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल एक विद्युत चोरी के मामले में कार्रवाई न करने के नाम पर एक किसान से रिश्वत मांगी गई थी। इसके बाद 80,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए थे, लेकिन 35,000 रुपए तय हुई, जिसको DVVNL की जेई की गाड़ी से रिश्वत की रकम को बरामद कर लिया गया है। जिसके बाद DVVNL के MD ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। DVVNL के दोनों जेईओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन विजिलेंस के दोनों सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आगरा के DVVNL के MD ने इनके खिलाफ मुकदमा आगरा के थाना कमला नगर में दर्ज कराया गया है। आगरा के DVVNL के MD की ओर से यह कार्रवाई की गई है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। रायबरेली में गीता नर्सिंग होम पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। क्या लापरवाही की है गीता नर्सिंग होम ने, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली के एक निजी नर्सिंग होम संचालक पर प्रसूता की मौत के बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा काटा गया और लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसके दौरान परिजनों ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। वहीं पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी, चाहे CO सिटी हो या शहर कोतवाल हो, उनके द्वारा परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजनों के द्वारा साफ तौर पे कहना है कि ऐसी लापरवाही से मौत हुई है और मौत के कारण मात्र वहां के जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो बता दें कि उसी मामले को लेकर आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी वहां पर धरने पर बैठे हुए परिजनों के द्वारा मात्र एक ही मांग की जा रही है कि ऐसे लापरवाह नर्सिंग होम संचालक और डॉक्टर पर कार्यवाही की जाए। आपको बता दें, उसी मामले को लेकर रायबरेली के CMO बीरेंद्र सिंह के द्वारा एक टीम गठित की गई है और टीम गठित करने के बाद पूरी जांच करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जैसे अन्य कई मामले स्वास्थ्य विभाग के सामने आए हैं और जो जांच है मात्र। आगरा में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। किस प्रकार की गई थी हत्या, क्या है पूरा मामला, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रजिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा के थाना TYC इंचार्ज सुबनेश कुमार ने एक हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस और एक DCM गाड़ी को भी बरामद किया है। दरअसल कुछ दिन पहले थाना TYC क्षेत्र के अंदर एक अज्ञात शख्स मिला था, जिसके बाद थाना TYC इंचार्ज सुबनेश कुमार ने कई माध्यमों से उस अज्ञात शख्स की शिनाख्त करने की कोशिश की थी, जिसके बाद एक शख्स निकल कर आया था जिसने बताया था कि ये मेरा भाई है। जिसके बाद बदायूं में 2 घंटे के लिए एक छात्रा SDM बनी। SDM बनकर उसने क्या काम किया, किस प्रकार से कार्य किया, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के तहसील दातागंज में आज उप जिला अधिकारी महोदय का पद की एक छात्रा के लिए सौंपा गया। जी आपको बता दें कि GGIC गवर्नमेंट कन्या इंटर कॉलेज की जो एक छात्रा थी इंटर की, प्रतिभा नाम जिसका है, उसके लिए आज उप जिला अधिकारी महोदय ने 2 घंटे के लिए पद सौंपा। जो छात्रा थी उसने जो दूर दराज से चल के आए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जो संबंधित अधिकारी थे उनके लिए, संबंधित अधिकारियों के लिए आदेशित किया कि इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार हर
संभल में हत्यारे भाई ने रिश्ते को शर्मसार किया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। कलयुग भाई ने अपने बड़े भाई की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। दारू के नशे में हत्या बताई जा रही है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के चुनावी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर दो भाई दावत खाने गए थे और दावत खाने के दौरान घर वापसी कर रहे थे तो बड़े भाई ने नाराज होकर छोटे भाई के थप्पड़ मार दिया। इसी को लेकर बड़े भाई के लिए छोटे भाई ने नाराज होकर जो डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जब वहां पर और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।